नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस को उल्टा पड़ सकता है बाहरी दांव। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के समय में तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने बाहरी का मुद्दा उठाया था और ममता बनर्जी भी कहा करती थी ये जो नेता लोग जो हैं, जो मंत्री हैं, ये बाहरी लोग हैं और ये बसंत के कोयल की तरह चुनाव में आ गए हैं और चुनाव खत्म होते ही ये दिल्ली चले जाएंगे। आज यही मुद्दा तृणमूल कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ सकता है। इसका बड़ा कारण है कि तृणमूल कांग्रेस ने जो अपने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जिन प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है, एक ही दिन जो कोलकाता के परेड मैदान से 42 की 42 उम्मीदवारों की जो सूची तृणमूल कांग्रेस ने जारी की है, उसमें बहरामपुर से यूसुफ पठान को टिकट दिया गया है। यूसुफ पठान एक प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं। 2007 के T20 वर्ल्ड कप और 2011 के एक दिवसीय वर्ल्ड कप के विनर टीम के सदस्य रहे हैं यूसुफ पठान। इसके अलावा भी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से IPL भी खेलते रहे हैं। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को भी टिकट दिया गया है, जिनका भी बंगाल से सीधा संबंध नहीं है। तो वहीं बर्धमान दुर्गापुर से एक और क्रिकेटर और 1983 के वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के सदस्य कीर्ति आजाद को चुनाव मैदान में उतारा गया है। ये तीनों ही जिनमें दो क्रिकेटर यूसुफ पठान और कीर्ति आजाद और एक बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, इन तीनों का ही संबंध बंगाल से नहीं है। जहां यूसुफ पठान का संबंध गुजरात से है, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद का संबंध बिहार से है। ऐसे में इन लोगों को जो उम्मीदवार बनाया गया है, इसके बाद बंगाल की राजनीति में बाहरी का मुद्दा फिर से एक बार उभर रहा है। जैसे ही ममता बनर्जी ने कोलकाता के परेड मैदान से उम्मीदवारों की सूची जारी की, उसके तुरंत बाद ही भारतीय जनता पार्टी के बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने तंज कसते हुए कहा था कि अब ममता बनर्जी बाहरी लोगों को टिकट क्यों दे रही है? क्या राज्य में उनके लिए योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं? ऐसे ही टिप्पणी, ऐसे ही पोस्ट भाजपा IT सेल के प्रमुख और बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने भी किया था, जब उन्होंने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस बाहरीगत फैबियों से ग्रसित नजर आ रही है। तो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान चुनाव मैदान में बहरामपुर से हैं। तो अधीर रंजन चौधरी ने भी तृणमूल कांग्रेस को इसलिए आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर उनको क्रिकेटर यूसुफ पठान को सम्मान देना ही था तो राज्यसभा से उनको सदस्य बनाया जाना चाहिए था। राज्यसभा में उनको सदस्य बना करके ममता बनर्जी उनको सम्मान दे सकती थी। तो वाम मोर्चा ने भी इन बाहरी उम्मीदवारों को लेकर के तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि जिस नैरेटिव को लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी को कोसती थी ममता बनर्जी, आज खुद उसी नैरेटिव के फेवियों से ग्रसित नजर आ रही है। यह तो तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य शुभेंदु शेखर राय ने कहा है कि ये लोग बाहरी नहीं हैं, बल्कि बाहरी वो होते हैं जिनका बंगाल के विकास से संबंध नहीं है, जो बंगाल में केवल सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, जो बंगाली अस्मिता को मिटाना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों की ऐसी इच्छाएं नहीं। गौरतलब है कि जब पवन सिंह, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को जब आसनसोल से टिकट दिया था भाजपा ने, तब भी तृणमूल कांग्रेस ने बाहरी उम्मीदवार को लेकर के मुद्दा उठाया था। अब खुद तृणमूल कांग्रेस ही तीन उम्मीदवारों को, बाहरी उम्मीदवार को टिकट देकर के राज्य की राजनीति में एक हलचल मचा दी है और कहीं ये उसका दाव सेल्फ गोल ना साबित हो जाए। भारतीय जनता पार्टी अगर इन 42 में से एक भी उम्मीदवार बाहरी ना उतारे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। जिस प्रकार से 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बाहरियों को लेकर के मुद्दा उठाया था, या तो भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश करने में लगी हुई है कि बंगाल से सभी 42 की 42 लोकसभा सीट से वहां के स्थानीय नेताओं को ही टिकट दिया जाए। और जिस प्रकार से बसीरहाट से संदेश खाली की पीड़िता
रेखा पात्र को टिकट देकर के भारतीय जनता पार्टी ने इसके अपने इरादे को भी जग जाहिर कर दिया है। संदेश खाली की पीड़िता रही है रेखा पात्रा, और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बसीरहट से चुनाव मैदान में उतारा है। देखना दिलचस्प है कि बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का यह दाव तृणमूल कांग्रेस के लिए कितना उल्टा पड़ पाता है। वैसे बंगाल की राजनीति में ऐसा कहा जा रहा है, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस से एक भी अधिक सीट मिल गई तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पूरे कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाएगी और तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मचेगी, और उस भगदड़ की वजह से यह सरकार जल्द ही गिर जाएगी। देखना दिलचस्प है कि सुकांत मजूमदार का यह भविष्यवाणी कितना सच साबित हो पाता है। लेकिन आपको बताते चलें कि क्रिकेटर यूसुफ पठान को चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति जो रही है वो ममता बनर्जी सरकार में खेल मंत्री रहे मनोज तिवारी की रही है। मनोज तिवारी बंगाल टीम से रणजी ट्रॉफी मैच खेलते रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स में वो यूसुफ पठान के साथ भी खेलते थे। इन दिनों वो बंगाल के खेल मंत्री भी हैं। बंगाल के खेल मंत्री रहते हुए भी वो पश्चिम बंगाल की रणजी टीम में वो खेले थे, और इस वजह से यूसुफ पठान को वो बंगाल से चुनाव लड़वाने को लेकर के उन्हीं का प्लान था, जिसको ममता बनर्जी ने अप्लाई किया है। देखना दिलचस्प है कि यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद क्या तृणमूल कांग्रेस के लिए फायदा पहुंचा पाते हैं या नुकसान। 83 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य रहे कीर्ति आजाद, तो 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 एक दिवसीय वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य यूसुफ पठान रहे हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर्स रहे हैं। ये भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन इन तीनों का संबंध बंगाल से नहीं है। और बंगाल में जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है और 2021 में जिस प्रकार से उन्होंने बाहरी का मुद्दा उठाया था, उसको लेकर के बंगाल के तमाम राजनीतिक दल इनके ऊपर हमलावर हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या वाम मोर्चा हो, सब लगातार तृणमूल कांग्रेस को इसको लेकर के कोस रहे हैं। देखना दिलचस्प है कि बंगाली जनता क्या उनको बंगाल के हीरो के रूप में एक्सेप्ट कर पाती है या नहीं। 2024 का लोकसभा चुनाव ममता बनर्जी के लिए लिटमस टेस्ट भी होगा, जहां 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को अपनी कमजोरियों को परखने का एक उचित अवसर भी है।